दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली Amazon प्राइम वीडियो आता है 999 रुपए में, वो भी सिर्फ एक साल के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आ सकते हैं वही सेम Amazon प्राइम वीडियो, वो भी पूरे साल के लिए सिर्फ 650 रुपये में। कैसे, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ब्रीथ सीजन 1 ये रिलीज हुआ ऑल ओवर इंडिया में Amazon प्राइम वीडियो पर 26 जनवरी 2018 को। इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है मात्र 8 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 40 मिनट के हैं, तो ओवरऑल 5.5 घंटे में आप सीजन 1 को देख सकते हैं। स्टोरी फोकस करती है दो डेस्परेट बापों पर। एक का नाम है कबीर, एक पुलिस ऑफिसर प्लेड बाय अमित साध, टैलेंटेड एक्टर जो अपनी छोटी बेटी के मौत से बाहर आने की कोशिश कर रहा है बट इज फेलिंग एट इट। दूसरा डैनी प्लेड बाय आर माधवन, जो कि अपने बीमार बेटे जॉय को बचाने के लिए हर एक लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन दोनों की ये डेस्परेट कोशिश इन दोनों को एक कैट एंड माउस चेस पर लगा देती है, जहां पर सीरीज सिर्फ दो चीजों पर फोकस करती है कि क्या डैनी अपने बच्चे को बचा पाएंगे और क्या कबीर अपने बेटी के मौत के सदमे से बाहर आ पाएंगे या नहीं। और कुछ इसी स्टोरी पर बहुत ही ज्यादा इमोशन से फोकस करती है ये सीरीज, जिसका नाम है ब्रीथ सीजन 1। ऑर्गन डोनर्स को तू ही मारा है ना? कौन से ऑर्गन डोनर्स? सीरीज को रिव्यू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो कि मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब कमेंट में दें, क्योंकि उस जवाब पर निर्भर करेगा कि आप मेरे रिव्यू से सहमत होंगे या नहीं। ओके, सो हियर वी गो। मान लीजिए एक तरफ आपके माँ बाप हैं और एक तरफ आपकी बीवी है। आप दोनों से उतना ही प्यार करते हैं, मगर भगवान ना करे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको ये डिसाइड करना है, ये चुनना है कि या तो आपके माँ बाप जिंदा रहे या तो आपकी बीवी जिंदा रहे, तो आप किसे चुनेंगे? अब चलिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। एक तरफ अभी आपके माँ बाप है और एक तरफ आपकी खुद की अपनी औलाद है। अब आप किसे चूज करेंगे? कमेंट में अपने जवाब जरूर बताएं। देखिए, मुझसे पूछे तो पहले केस में मैं अपनी बीवी को चुनूंगा, दूसरे केस में ऑफ कोर्स अपने बच्चे को। हाँ, अब आप सब सोचेंगे कि कैसा कमीना इंसान है यार, अपने माँ बाप को नहीं चूज किया। मगर ट्रस्ट मी, 90% लोग जो माँ बाप चुनेंगे ना, वो झूठ बोलते हैं। जब उनके सामने एक सिचुएशन आएगी ना ऐसे, वो अपनी बीवी और बच्चों को ही चुनेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जहां पर लोग सही या गलत नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि अपना कौन है और पराया कौन है, और बेस्ड ऑन दैट दे टेक द डिसीजंस। अब आप पूछेंगे यार यहाँ पे तो दोनों अपने हैं। नहीं, अपनों में भी ना बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। एक जिनका ब्लड का रिलेशन होता है और एक जो ब्लड का रिलेशन नहीं होता। बट अगेन स्टिल रिलेशंस हमारे इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रिलेशंस इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि आप कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस बंदे ने ये लिया तो सब वही डिसीजन लेंगे, कोई और डिसीजन भी ले सकता है। हाँ, अब मैंने क्योंकि अपनी बीवी और बच्चों को चुना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डिसीजन सही है। ऑफ कोर्स मेरा डिसीजन गलत है, क्योंकि मैंने एक तरफ अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। बट अगेन अगर मैं माँ बाप को भी चुनूं और बीवी को छोड़ दूं तो वो भी गलत डिसीजन होगा। तो यहाँ पे सवाल यह आता है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही डिसीजन गलत ही होंगे। तो बेसिकली हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हम क्या चाहते हैं, कि हमें क्या चाहिए बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो डिसीजन लिया वो इसलिए था क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मैं अपनी बीवी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में टाइम, वक्त और जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो उस चीज़ पर बेस्ड मैंने ये डिसीजन लिया। अब हो सकता है कि आपका आपके माँ बाप के प्रति ज़्यादा प्यार हो, शायद से आप अपनी बीवी से उतना प्यार नहीं करते हो, तो उस केस में शायद से अपने माँ बाप को चुनेंगे, या XYZ रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है जो कि बेसिकली आपको इफेक्ट करेगा। उसके ऊपर ही आप डिसीजन लेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सही है या ये गलत है, आप उसमें सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। और एग्जैक्टली कुछ यही चीज इस सीरीज में देखने को मिलती है। हमें ये दिखाया जाता है कि ये गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही चीजें गलत हैं। बट आप क्या चाहते हैं, आपके नजरिए से आपके लिए क्या सही है, और जो आपके लिए सही है वो सही है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। वी सी डैनी हु हैज ऑलरेडी लॉस्ट अ वाइफ एंड फोकस्ड ओनली ऑन वन थिंग टू सेव हिज किड। हम शॉकिंग सीन्स देखते हैं जहां पर डैनी ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि मैं लिटरली शॉक्ड हो गया था। ऐसे सीन्स थे जहां पर मैंने सोचा दिस इज नॉट राइट, दिस इज ऑब्वियसली नॉट राइट, बट अगेन हे, उसके बेटे का सवाल है। बट आगे जाकर सीरीज में एक ऐसा शॉकिंग रेवलेशन किया गया है जहां पर ये क्लियर हो जाता है कि भैया ब्लड रिलेशंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलेशंस। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ में कितने सालों से रिलेशन में हैं, कितना प्यार करते हैं। ब्लड रिलेशन जहाँ पे आ जाता है ना, और उनके लिए कुछ करना होता है, तो लोग ब्लड रिलेशन ही चुनते हैं। रिश्ते या बेगानों के साथ में जो रिलेशन है उनको नहीं चुनते। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, मेरे साथ में भी यही हुआ था। अब सीरीज भले ही थ्रिलर थी, बहुत सारे एक्साइटमेंट थे इसमें, बट सीरीज का मेन मकसद यही था कि आप किसे चुनेंगे। आर माधवन ऑब्वियसली वॉज सुपर्ब इन हिज रोल, और डायरेक्टर्स ने हर एक चीज बखूबी कैप्चर की है। जैसे कई सीन्स में कैमरा इनके गले पर, चीक्स पर फोकस करती है, शोइंग द डिफिकल्ट डिसीजंस ही वाज ट्राइंग टू मेक।
एंड हाउ नर्वस ही वाज। ऑफ कोर्स कुछ सीन्स पर आकर हमें ऐसा लगता है कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है डैनी को हर एक चीज करना, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये एक बाप है जो कि हमेशा बॉन्ड या जेम्स बॉन्ड नहीं बन सकता, वैसे डिसीजन नहीं ले सकता। तो उन सारे टेक्निकल डिटेल्स को क्रिएटर्स ने इग्नोर किया है और मेनली इस सीरीज को इमोशंस के साथ में जोड़ा गया है। तो डैनी जो करता था वो गलत होता है, मगर डायरेक्टर ने कुछ इस तरीके से उसे हमारे सामने पेश किया है कि हम दूसरों के मर्डर्स होते हुए भी देखते हैं मगर हमें खुशी होती है, यू नो व्हाट, डैनी बच गया, उसका बेटा बच जाएगा। सी दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हमें जो अच्छा लगता है ना हम वो करते हैं, भले ही सामने वाली चीज या जो हम चीज कर रहे हैं वो गलत क्यों ना हो। सो सीरीज में हमारा डैनी की तरफ और उसके बेटे की तरफ ज्यादा सिंपैथी होता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अलग लोग यानी कि जो बाकी लोग हैं वो मर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, बट स्टिल वी हैव सिंपैथी फॉर डैनी एंड हिज किड। सो इन द एंड क्या गलत है क्या सही है घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये सही लगता है मैं ये करूंगा, मेरे लिए ये फायदेमंद है, मेरे परिवार के लिए फायदेमंद है, मैं तो यही करूंगा। और यहीं पर इंस्पेक्टर कबीर आते हैं, टॉर्मेंटेड बाय हर चाइल्ड्स डेथ, नॉट एबल टू फॉरगिव हिमसेल्फ, ड्रिंकिंग डेली टू डेथ, trying to forgive himself but not able to, and I love the way he performed and especially how the series ended for him। तो सीरीज काफी वक्त हमेशा डैनी के फेवर में ही थी, बट हे अगेन फेवर में थी इसलिए तो हमें सीरीज पसंद आ रही थी, बट मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि डैनी जो चीजें करते हैं उसमें थोड़ा और डिफिकल्टी उनको फेस करना पड़ता तो सीरीज शायद और अच्छी हो सकती थी। मे बी सीरीज के रन टाइम को 40 से 50 मिनट कर दिया जाना चाहिए था और इसे 8 की जगह पे 10 एपिसोड की कर दिया जाना चाहिए था उन सारे डिफिकल्टीज को डालकर, तो शायद मुझे सीरीज और भी ज्यादा पसंद आती। बट हे यू नो व्हाट, दिस इज डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच एंड यू विल लव द परफॉर्मेंसेस ऑफ बोथ द लीड रोल्स। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज ब्रीथ सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।